जय मसीह के मित्रों। मेरा नाम अल्बर्ट एंथोनी पॉल है। मैं एमपी राज्य के इंदौर जिले का रहने वाला हूँ। मैं अपनी गवाही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से मैं आज आपके सामने हूँ। प्रभु का धन्यवाद कि उसने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं आप लोगों के साथ अपनी गवाही शेयर करूँ। यह गवाही सुनकर बहुत लोगों का मार्ग बदलेगा। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर उन्हें सिखा कर लाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ गवाही के पहले। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु, स्वर्ग में विराजने वाले परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेमी पिता धन्यवाद, तूने मुझ पापी पर दया किया प्रभु। मुझे कीचड़ से उठा के प्रभु तूने यहाँ पे पहुँचाया प्रभु कि आज मैं इन लोगों के सामने अपनी गवाही देने प्रभु। सारी महिमा निवेदन, सारी महिमा तेरी हो मेरे पिता। मेरा निवेदन, मेरी प्रार्थना, मेरी विनती सब कुछ ग्रहण योग्य हो प्रभु। स्वीकार करना प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, मेरा नाम अल्बर्ट एंथोनी पॉल है। जैसा कि मैंने बताया था, मैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का रहने वाला हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत काम किया है। शुरुआत करता हूँ बचपन से। मैं आरसी था, रोमन कैथलिक, बचपन से ही। और जैसे रीति रिवाज होते हैं आरसी लोगों के, हम लोग वही फॉलो करते थे। जैसा माँ बाप बताते थे, रिश्तेदार करते थे, वैसी विधि हम फॉलो करते थे। चर्च जाते थे। चर्च के लिए मदर बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरी, हमें चर्च जाना पड़ता था। आरसी थे, सारे विधि विधियाँ करते थे। मैं एक घटना बताता हूँ आपको। जब मैं छोटा था, 7-8 साल का होऊंगा शायद, ना समझ थी मुझे उस घटना की। उस समय क्या होता था कि सब लोग बारी बारी से किसी के घर में प्रेयर करते थे, रोजरी बोलते थे। तो कभी किसी घर में सब इकट्ठे हो जाते, कभी किसी घर में सब इकट्ठे हो जाते। तो एक बार हमारे घर में भी रोजरी का आयोजन किया गया था। हम बच्चे थे, हम भी उसमें शामिल थे। रोजरी चल रही थी, लेकिन मैंने अचानक देखा, मेरे नज़र सामने आया कि वो जो सेक्रेड हार्ट की फोटो होती है जीसस की, जिसके सामने बैठ के हम लोग रोजी करते थे, मोमबत्ती जलती थी, अगरबत्ती जलती थी, उस सेक्रेड हार्ट की फोटो में से शैतान हंसते हुए निकला। और टहास हंसता हुआ वैसा निकला और मुझे देख के हंस रहा। तो मैं डर गया, एकदम डर गया। मुझे बचपन, छोटा था, मुझे डर लगा कि ये कैसा होगा, ये कैसे संभव, पॉसिबल कैसे। अगर कुछ डर लगता है शैतान से तो हम लोग जीसस को याद करते हैं। जीसस की फोटो लगाओ, जीसस की क्रॉस लगाओ, पहनो गले में, रोजी डालो, ये हम लोग तो उसी भरोसे रहते हैं कि यही बचाएंगे हमको शैतान से। लेकिन जब शैतान जीसस की फोटो में से ही निकल रहा है तो कौन बचाएगा। तस्वीर में से निकल रहा हो और हंस रहा। बचपन में तो मुझे याद नहीं, और मैंने किसी को बताया भी नहीं, कि नहीं तो मार पड़ती घर में कि ऐसा बोलता है, जीसस के लिए ऐसा बोलता है। तो मैं चुप रहा। लेकिन इतने समय बाद आज मुझे मौका मिला है, और शैतान की ये उस समय की इतनी बड़ी गलती है जो उसको भारी पड़ने वाली है। अब उसको मैं आपको बताता हूँ। क्यों हंसा था तो फंसा था। वो हंस दिया मतलब फंस गया। वो हंसा देख के, इसलिए देख के हंसा कि वो चाहता था कि हाँ इसमें लगे रहो, तस्वीर में लगे रहो, मैं ही रहता हूँ इसमें तस्वीर में। भाइयों बहनों, अपना खुदा जिंदा है, तस्वीरों में वास नहीं करता। हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन अब पता चलता है कि अरे सही में शैतान तस्वीरों में, मूर्तियों में वास करता है। ये तो बाइबल में लिखा है। तस्वीरें, मूर्तियां सब व्यर्थ है, उनको तो पूजना ही नहीं है। और हम लोग तो वही करते थे। लेकिन शैतान हंसा तो वो फंसा। अब मुझे बताया कि उसका उसका कैसे लोगों को बचाना उससे। इसलिए मैं अपनी गवाही में हर जगह बताता हूँ कि मित्रों, भाइयों बहनों, शैतान तस्वीरों में, मूर्तियों में से आपको भरमाता है। अपन सोचते हैं कि जीसस की तस्वीर है। अरे जीसस को किसने देखा? किसने देखा जीसस को? अपने घर में कोई अपने बुजुर्ग हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है, उनकी फोटो लगाते हैं तो समझ में आता है कि हाँ ये थे। बच्चों को दिखा सकते हैं अपन कि हाँ ये इस तरह थे तुम्हारे पूर्वज। जीसस को किसने देखा था? किसी कारीगर ने तस्वीर बनाई, मूर्ति बनाई, और उसको दुनिया भर में फैल गए। कितनों ने अपना धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया।
कभी देखा है एक जैसा चेहरे किसी तस्वीर के जीसस मूर्तियों के? लोग बाग समझते ही नहीं इस चीज को, लगे रहे उसी में आगे हार चढ़ाएंगे उसको। अरे मरे हुए को चढ़ाते हैं हार, जीसस तो जिंदा है, उसको क्यों मार रखा है लोगों ने घरों में? हम भी यही करते थे मित्रों, हमको कुछ समझ नहीं थी, बाइबल पढ़ते ही नहीं थे, और पढ़ते भी तो समझ तो बिल्कुल नहीं आती थी, हम समझ के बाहर थे। जैसे निबंध पढ़ते हैं ऐसे बाइबल पढ़ते थे, कोई समझाने वाला भी नहीं था। तो ये था कि आप लोग को ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए कि अपना जीसस, अपना खुदा जीवित है, जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है जो तस्वीरों में आप ढूंढते हो उसको लगा रखा, अल्टर बना रखा है। हमारे घर में बहुत बड़ा अल्टर था, बड़ी तस्वीर, बड़ी मूर्तियां, क्या नहीं था। पूरे खानदान में हम लोग के पास सब था, सबसे बड़ी बड़ी चीज हम ही रखते थे। वेलंकनी जाके लाए, माउंट में जाके लाए, तस्वीर मूर्तियां सब लेके आते थे हम लोग। लेकिन समझ में देर से आती ना, कोई समझाना नहीं था। बाइबल पढ़ लो समझ में आ जाती है। अब बाइबल पढ़ना शुरू किया तो सारी बात समझ में आने लगी हमें। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, जिंदा खुदा को तस्वीरों में नहीं ढूंढना, मूर्तियों में नहीं ढूंढना, वो नहीं रहता वहां, वो नाराज होगा आपसे कि मुझे तो ढूंढ रहेगा, मैं जो जीवित खड़ा हूँ मुझे बुला ही नहीं रहे, मुझे तो तस्वीर को लगाओ। तस्वीर तो शैतान, मूर्तियों में शैतान, वो तो भरमाने वाला है ना, वो किसी के रूप में भी आ सकता हो, वो आपके पूर्वज के रूप में आ सकता है, सपनों में। आप सोचो करो मेरा पूर्वज आकर चलो ये बात जो बोल रहा सुनो, नहीं, कभी नहीं करना। उस रूप में शैतान होता है। तो ये चीज थी भाई और बहनों कि ये चीज जो हमें जब अभी कुछ साल पहले जब दिल्ली से हमारे राजा मसीह पास्टर जी आए हैं, आने लगे हैं, उन्होंने जब ये चीज बताई तो हम लोग पहले तो इतनी जल्दी थोड़ा सा हाथ से लोग करते ही नहीं, हमने भी नहीं किया। तो वो आके देखे उन्होंने। मित्रों एक बात बताना चाहूंगा कि पूरे एमपी में से परमेश्वर ने अपने दास को सिर्फ हमारे यहाँ भेजा। एग्जाम्पल, जैसे सारपत की विधवा के पास सिर्फ एलिया को भेजा था परमेश्वर ने, सिर्फ सारपत की विधवा के पास। तो उसमें बहुत सी विधवाएं थी, लेकिन गया कहाँ एलिया? सारपत की विधवा के पास। उसी तरह परमेश्वर का इतना अनुग्रह, महान कृपा परमेश्वर की कि उसने अपने दास, अपने नबी को हम लोगों के घर में भेजा हमारा उद्धार करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी महिमा हो। वो हमारे घर आए, उन्होंने देखा पूरा आरसी का घर, तस्वीरें लगी, मूर्तियां लगी, अल्टर में तो हार चढ़े, मोमबत्ती अगरबत्ती सब लगी हुई। फिर उन्होंने हमको समझाया, बाइबल के द्वारा ही बात करते हैं वो, बाइबल के द्वारा समझाया। बाइबल हमने ली, हमने देखा और मैच किया तो सही है। हमने बोला अरे हमें तो किसी समझाया नहीं था आज तक कि अपना जिंदा खुदा है। हम तो बोलते तो हैं हाँ जिंदा है जिंदा है, लेकिन हम तो मूर्ति तस्वीरों में लगे रहते हैं, हार चढ़ाना, मोमबत्ती चढ़ाना, यही लगे रहते हैं। हमें तो पता ही नहीं कि ये तो गलत है। धीरे धीरे हमने सब घर को सफाई करा, समझा ना, हमने समझ गया, हम लोग हटाया, हमने पूरे घर को साफ कर दिया। अब जब परमेश्वर की तरफ हम एक कदम बढ़ाते ना तो परमेश्वर अपनी हमारी तरफ बढ़ाता है कदम। ये आप करके देखिएगा। तो ये परमेश्वर की महान कृपा थी हम लोगों पे कि उसने हमें एमपी में से पूरा हमें चुना, हमारे घर के द्वारा उसने लोगों को बढ़ाया। सिर्फ हमारा घर, पापी घर, सांसारिक, पूरी तरह दुनियादारी में फंसा हुआ, सारे काम जो दुनिया में करते हम करते थे, पिक्चरें देखना, गाने सुनना, टीवी देखना, सारे कर्म जो सब दुनिया करती है वो हम भी करते थे। लेकिन आरसी कहने के थे, आरसी अपने आपको धर्मी समझते थे। ये होली, दिवाली, सारे त्योहार मनाते हम लोग। मेरे हिंदू भाई वो कलीग पूछते थे, मित्र लोग, कि बोले तुम लोग का तो दो ही त्योहार आते हैं सर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस। हमने वाला नहीं, हम बोलते थे नहीं, और हम तो तुम्हारा भी मनाते हैं, हम तो तुमसे ज्यादा मनाते हैं, तुम तो हमारे नहीं मनाते, हम तो तुम्हारे मनाते हैं। हम उस समय गर्व से बोलते थे, बेवकूफी करते थे ना। होली को जितने फटाखे हम फोड़ते थे ना, पूरी कॉलोनी में अन्य जातीय लोग नहीं करते थे ना जितना हम लोग फोड़ते थे। लेकिन परमेश्वर की कृपा थी, उसने हमें छोड़ा नहीं। वो जानता था, बाइबल लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया, तो उसने हम पे चित्त लगा रखा था। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। परमेश्वर मित्रों आप लोगों को पे भी चित्त लगा के बैठा है। जरूरत है सिर्फ आपको ध्यान देने की, समझने की कि वो जीवित है। घर में मूर्ति, तस्वीर लगाना, क्रॉस लगाना,
टंगा क्रॉस, मतलब जीसस को मरा हुआ घोषित कर रखा बने, तो दिख रहा है कि हाँ जीसस तो मरा हुआ है, क्रॉस टंगा है, जीसस लटका हुआ है, मान के चल रहे हैं जीसस मरा हुआ है, जिंदा है वो, तीसरा दिन जी उठा वो। यही तो विश्वास है हम लोगों का। कहाँ है हम लोग आरसी लोग, कहाँ भटक रहे हैं? हमें बचपन से आरसी, पूरा खानदान आरसी, लेकिन अब समझ में आई ना हमें बाइबल के थ्रू। अरे मेरी बात मत मानो, मत मानो मेरी बात, बाइबल उठा के पढ़ लो। बाइबल बताएगी जीवित खुदा है वो तस्वीर मूर्तियों में वास नहीं करता। पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगी। मेरे जीवन में गवाहियाँ काफ़ी है, इतनी गवाहियाँ कि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। ये एक सिर्फ मेन टॉपिक था जो मैंने आपके लिए लाया हूँ कि मूर्ति तस्वीर में अपना परमेश्वर नहीं रहता। बाकी गवाहियाँ अगले वीडियो में देता रहूँगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है मेरे भाइयों बहनों कि देखिए अपने मार्ग को चेक कीजिए। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो यीशु के पास जाना है अपन को, जीवित खुदा के पास। तस्वीरें और मूर्तियां उद्धार नहीं करेगी, न कोई संत करेगा। अपन जाते क्यों? संतों के पास विनती करते हैं, माता मेरे पास विनती करते हैं, नहीं कोई नहीं सुनेगा। सिर्फ उद्धार एक ही के द्वारा है, अपना जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। उद्धार उसी के पास है, उसी के पास जब वो उपलब्ध है सरलता से। उसने कहा है मेरे नाम से मांगो तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, मेरे नाम से मांगो पिता सब कुछ देगा। उससे मांगो डायरेक्ट, क्यों संत के द्वारा सिफारिश लगाना? क्यों? अरे वो जीवित नहीं है, जो मर चुके हैं वो आपकी सिफारिश नहीं कर सकते, उन्होंने अपना स्थान ले चुके हैं, वो आपकी सिफारिश नहीं कर सकते हैं। उदाहरण आपको मालूम है बाइबल में लाजरस और वो धनी व्यक्ति का। वो धनी संपन्न व्यक्ति, उसके ड्योढ़ी पर लाजर नाम का भिखारी घाव में डूबा पड़ा रहता था, वो मरा, दोनों मरे। लेकिन हुआ क्या? लाजर को इब्राहिम की गोद में स्वर्गदूतों ने ले जाया और अब्राहम को, धनी व्यक्ति को, नरक में। तो फिर वो बोलता ना कि मेरे को लाजर को बेच के एक बूंद मेरी जीभ पे। इब्राहिम बोलते नहीं ये नहीं हो सकता। तो अच्छा ठीक है, मेरे भाइयों को चेता दो, लाजर को भेजवा के कि वो ये काम नहीं करे कि वो यहाँ नहीं आना पड़े। इब्राहिम बोलते नहीं, उनके पास व्यवस्था की बुक है, पुस्तक है, उनकी माने, उनको पढ़े, उनको। तो बाइबल है आपके पास मित्रों, आपके बाइबल है, आप अभी से समझ लो, सीख लो, रास्ता गलत मत चुनो। किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, जीवित परमेश्वर से एक ही है। आरसी में कितने त्योहार हम लोग मनाते थे, मूर्तियां निकालते हैं, डोला निकालते हैं, बड़ा आदर सम्मान के साथ ले जाते हैं, सिर को उठा के ले जाते हैं, हार चढ़ाते हैं, चूमा चाटी करते हैं। अरे एक बात और, क्रिसमस पे केरल सिंगिंग आती है, सबके घर में आती होगी। स्टेचू लाते हैं जीसस का, क्या करते हैं? चूमते हैं उसको, उसके पैर चूमते हैं, ऑफरिंग डालते हैं, जो भी करते हैं। मूर्ति चूम रहे, क्या है मूर्ति? लोगों को समझ में नहीं आती, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आती। भाइयों बहनों समझो, इस बात को आप समझो, अपना रास्ता बदल लो। तो जो शांति हमने पाई है, मैंने पाई है, मेरे परिवार ने पाई है, असीम शांति जो संसार में नहीं है, वो संसार दे भी नहीं सकता, वो हमने पाई है। वो आप शांति पाएंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि सही रास्ता है, रास्ता सही चल रहे हैं आप। जब तक आपके जीवन में शांति नहीं, आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश, दुनिया भर की किचकिच पिचकिच जो भी है, परेशानियां, दुख तकलीफ सब है ना, तकलीफ, आपको शांति नहीं है। लेकिन क्या बोलते हैं ना, किसको दुख तकलीफ नहीं होती है? किसके घर में ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, घटी कमी किसका नहीं होती? अरे हमारे पास, हमें भी सब कुछ चाहिए, लेकिन शांति है ना तो पता ही नहीं चलता क्या है। शांति सबसे बड़ी है, कोई कमी घटी का एहसास नहीं होता, कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द कुछ भी नहीं होता है। वो शांति है ना सबको संभाल लेती है, वो परमेश्वर की असीम शांति है जो हमने पाई। तो आप लोगों को भाई बहनों ये शांति की जरूरत है। अगर आप लोगों के जीवन में शांति नहीं है ना, तो ये रास्ता चेंज करके देखिए, अपना जीवित खुदा के नजदीक आइए। आज से तस्वीरें मूर्तियों को बाय बाय कीजिए, क्योंकि वो शैतान का गढ़ है, उसने आपको भरमा रखा, उसमें अटका रखा है। जो अन्य जातियां करती है वही कर रहे हैं आरसी लोग, अन्य जाति भी तो वही करती है।
समझ लो, आप कंपेरिजन कर लो आरसी लोग और उनके मन में क्या है। वो मार्ग छोड़िए, डायरेक्ट आइए, अपना यीशु जिंदा है, कोई तस्वीर मूर्तियों में नहीं है। उसको सिर्फ पुकारो, दिल से पुकारो, मन में पुकारो, वो आपका उत्तर देने वाला खुदा है। वो वचन के द्वारा बात करता आपसे। आप प्रार्थना में उससे बात कीजिए, वो वचनों के द्वारा आपसे बात करेगा। चलिए, आज का वीडियो इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय मसीह की।